साउथ वेस्ट तक हम 3D रेमेडीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है वो सेविंग्स का जोन होता है और स्टडी का भी, पढ़ने का भी जोन होता है। तो सेविंग्स के लिए आप यहाँ पे जो एक गुल्लक होता है वो गुल्लक रख सकते हैं। गुल्लक भी 3D रेमेडीज़ ही है और गुल्लक में प्रतिदिन कुछ ना कुछ पैसे डालना है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100, जितना आप डाल सके उतना आपको डालना चाहिए। पढ़ने लिखने वाली जो भी आपका कोर्स बुक है, जिस प्रकार की भी पुस्तकें हैं, उसको रखना चाहिए। तो जो आपके बुक्स हैं सिलेबस का, कोर्सेज का, तो उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। एक चीज़ आप ट्राई करके देख सकते हैं, किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो, आज बेचना और ख़रीदना दोनों वाला हम यहाँ समझेंगे। एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था ऐसे वास्तु रिलेटेड ही, उसी में किसी बंधु ने, हो सकता है वो ज्योतिषी हों या हो सकता है ज्योतिष की जानकारी रखते हों, तो उनका ये था कि अरे वास्तु से कुछ नहीं होता, आप कुंडली को नहीं बदल सकते, दशाओं को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो पहले उसको जान लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं मतलब किसी भी चीज़ को आप ये बोलते हो कि मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, तो मानने और नहीं मानने से पहले जानना इम्पोर्टेंट है। जब आप जान लें उसके बारे में फिर आप अपना ओपिनियन दें, ठीक। अब जैसे एक केस आती है, यही जो मैं अभी कानपुर जो गया था वास्तु के लिए, उनकी जो 3 गोडाउन है उसमें एक में एनर्जी निगेटिव है। और वैसे ही उनके धौलपुर में भी जब मैं गया था तो उसमें समस्या ये थी, वहाँ पे बड़ा फैक्ट्री है तो काफ़ी सारे गोडाउन है, जिसमें पर्टिकुलर एक गोडाउन में ये था कि उसमें जो माल जाता है वो नहीं निकलता है, वो रुक जाता है। अब इसमें कौन सा दशा और कौन सा ग्रह देखेंगे, बात आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति की 3 फैक्ट्री, अब इनकी ये तीसरी फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री में 2 अच्छा चल रहा हो मान लो और एक खराब चल रहा हो। एक ही फैक्ट्री में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की जो मशीन है वो बार बार खराब हो रही हो, तो इसमें क्या दशा क्या ग्रह कर लेगा, सोचने वाली बात है। तो पहले कुछ तो सोचिए समझिए। एक आदमी ऐसे ही मुझसे कंसल्टेशन लिया था ग्वालियर का, उसकी चॉकलेट वगैरह बनाने की और बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने वगैरह ये सब चीज़ बनाते थे। तो उसका ये था कि जब से मेरी ये अंतरदशा या दशा ऐसे कुछ बोला कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने बोला आप क्या करते हैं, तो उस बातचीत के दौरान निकल के आया कि 2 फैक्ट्रियाँ हैं। मैंने बोला ये आप बोल रहे हैं सही नहीं चल रही, वो दूसरी है तो वो अच्छी चल रही है। जो सही नहीं चल रही है वो कब से खोला, शायद मेरी उनसे बात 2021 में हुई थी या 22 में, मतलब 21 या 22 की बात है। उसका शायद वीडियो भी मैंने चैनल पे होगा, मतलब जब वो मुझसे बात कर रहे थे उसके 1-1.5 साल पहले खोला होगा। तो वो नई वाली फैक्ट्री खोलने के बाद से उसी में प्रॉब्लम थी, और जो पुरानी है वो सही चल रही है। तब इसमें क्या दशा और कौन सा ग्रह आप देखेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़, मतलब आप उसको सीरियस ही आप मान के चलते हो कि नहीं ये काम नहीं करता, तो पहले आप उसको जान ले, समझ ले, फिर ऐसा कहें। तो अब यही जो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का, अब आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में बात आ सकती है कि अरे कुंडली में जब तक योग नहीं होगा तब तक आदमी नहीं खरीद पाएगा। नहीं, तो आदमी खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले ये समझ लें कि वास्तु किस लेवल तक काम करता है और एस्ट्रोलॉजी किस लेवल तक काम करता है। जैसे आप ये बोलते हैं कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव पे प्रभाव डाल रहा हो तो संभावना बनेगी कि आप लग्जरी प्रॉपर्टी बनाएंगे, खरीदेंगे या लग्जरी गाड़ी होगी। मैं आपसे कहूं कि 5 लाख की गाड़ी लग्जरी है या 50 लाख की या 5 करोड़ की या 50 करोड़ की, इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए 5 लाख की गाड़ी भी लग्जरी है, जो साइकिल या बाइक पे चढ़ रहा है उसके लिए 5 लाख की गाड़ी लग्जरी होगी, समझ रहे हैं। जो साल का 5 करोड़ कमा रहा होगा तो हो सकता है 50 लाख की गाड़ी उसके लिए लग्जरी हो या फिर 5 करोड़ की गाड़ी उसके लिए लग्जरी हो, लेकिन जो 500 करोड़ कमा रहा होगा उसके लिए, यानी आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो लग्जरी का पैरामीटर्स तय करते हैं। प्लेन में बहुत से लोग जो एरोप्लेन पे नहीं चढ़े हैं,
सिर्फ ऐसे ऊपर जाते हुए देखते हैं, उनका एक सपना होता है कि मैं हवाई जहाज में चढ़ूं। उस हवाई जहाज में भी इकोनॉमी होता है और आपका बिजनेस क्लास होता है। तो बिजनेस क्लास वालों के लिए वो ऐसे हम लोग नहीं चढ़े हैं, तो वो नॉर्मल वाला क्या है आपका, जो इकोनॉमी है वो भी हमारे लिए लग्जरी है। जो इकोनॉमी में जा रहे हैं उनके लिए बिजनेस वाला लग्जरी है। उसी प्लेन में सोच लीजिए। तो आपका फाइनेंस, जो मान लो बिजनेस से जा रहा है, उसके दिमाग में होगा कि काश मैं चार्टर प्लेन से जाता, मेरा अपना प्लेन होता। तो ये चीज़ें जो लग्जरी के पैरामीटर्स हैं वो आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका कोई यूनिवर्सल पैरामीटर्स नहीं है। और ज्योतिष का कोई भी कॉम्बिनेशन कितना पैसा होगा इसको नहीं बताता है। अब तक तो मेरी जानकारी में नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब मान लेते हैं आपकी कुंडली में जिस समय चौथा भाव का किसी भी प्रकार से या BNN वगैरह आप ले रहे हैं, तो उसमें जो कारक प्लैनेट्स हैं, ट्रांजिट है, प्रोग्रेशन है, उसके आधार पर ठीक है बनता है कि 2026 में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ठीक है, तो 26 में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये कुंडली बता दी। लेकिन कैसी प्रॉपर्टी होगी, किस प्रकार से होगा, उसमें आपका वास्तु और आपकी जो माइंडसेट है वो बड़ा रोल प्ले करती है। आप ये सोचिए कि आप मैदानी इलाकों में आप नाव खरीदने का कभी सोचेंगे? मेरे पास नाव हो, वो हमारे सबकॉन्शियस में कभी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक नदी के किनारे, एक समुद्र के किनारे, एक मछुआरे परिवार में जन्म लेने वाला वो बच्चा, उसके दिमाग में आएगा। वो जब से बचपन संभाल रहा है, होश संभाल रहा है, वो आसपास में नाव देख रहा है, उसके पापा, चाचा, भाई, ये जो लोग हैं वो नाव लेके जाते हैं, मछली मार के लाते हैं। तो उसके दिमाग में जैसे जैसे बड़ा होगा, थोड़ी सी समझ होगी तो होगा मुझे भी अपना नाव खरीदना है। आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हैं? जिसने बाइक देखा ही ना हो, बचपन से उसने चारों तरफ अपने कार देखा हो, महंगी महंगी करोड़ की कार, तो क्या उसके सबकॉन्शियस में आएगा कभी कि मैं बड़ा होकर बाइक खरीदूंगा? और जिसने अपने आसपास बाइक देखा हो तो दिमाग में वही आएगी। तो कुछ चीजें है ना कि थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल बनना है। यहाँ पे कोई सही या कोई गलत वाली बात नहीं, आप खुद से ही सोचें और समझें। ठीक है, तो वही वास्तु जो है वो आपके माइंडसेट पे प्रभाव डालता है। आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, और वास्तु में ऊर्जा होती है, ये एनर्जी है। कहीं भी किसी भी जगह पे आप इसको फील भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे जगह होते हैं जब आप जाते हैं, आप सोच के जाते हैं कि आज पूरा दिन वहाँ बिताएंगे, लेकिन तुरंत ही कुछ घंटों में या कुछ मिनट में आपको लगता है, कुछ बेचैनी सी फील होने लगती है, आप वहाँ से चले जाते हैं। कुछ जगह 5-7 मिनट सोच के जाते हैं और वहाँ घंटों निकल जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी का प्रभाव है। तो ये कुंडली का रोल है, क्लियर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तु क्या करती है, मैंने पहले भी वीडियो में अपने अलग कोर्सेज में बताया है कि वास्तु एक सपोर्ट सिस्टम है, एक बैकबोन है। जब कुंडली का आपका अच्छा समय चल रहा होता है वो, तो वास्तु और आपको पावर देता है और आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप आगे बढ़ जाएं। और जब कुंडली के अनुसार जब खराब समय हो रहा होता है तो वास्तु आपको रोकता है कि आप गिरे नहीं। समझ रहे हैं? आप परिस्थिति का सामना कर पाए, आप रुके नहीं, ना दौड़ पाए तो कम से कम चलें। ये काम करता है वास्तु, और ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और आप भी जब दोनों को अप्लाई करेंगे तो आपका भी होगा, ये क्लियर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बिना जाने हम ये कह दें कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो अब जो हम ये 3D रेमेडीज के तौर पे जो समझ रहे हैं, यदि आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो एक तो जिस प्रॉपर्टी को बेचना है उसका फोटो आप खरीद लें, वही फोटो खींच लें, उस फोटो का प्रिंट निकलवाइए और इसकी जो फ्रेमिंग है ना उसको ब्लैक कलर का कर दीजिए। जैसे मान लो ये फोटो हो जाएगा ना, मान लो सपोज ये आपकी ये फोटो हो गया, तो इस फोटो को ऐसे आयताकार शेप में होगा, तो ये जो फ्रेम का ऊपर वाला भाग है ना, तो ये आप क्या करो, ब्लैक कलर का लगा लो। ठीक है, और उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में आप लगा दीजिए। साथ ही साथ आप कोई ऐसे प्रॉपर्टी का भी फोटो खरीद लीजिए, कहीं से भी पेंटिंग की दुकान पर से नॉर्मल भी मिल जाता है, तो वो फोटो आप लेके और उसको भी ब्लैक फ्रेम में लेके और वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। मतलब मैंने यहाँ 2 पॉइंट बताए, एक आपको अपनी जो प्रॉपर्टी बेचनी है उसकी फ़ोटो निकालिए और उसको ब्लैक फ्रेम में लेके वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दीजिए।
इसके बगल में एक और कोई प्रॉपर्टी का फोटो लीजिए और उसको भी ब्लैक फ्रेम में करके वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। क्लियर हुआ? तो ये क्या है कि प्रॉपर्टी बेच के बेचने की जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करने में मदद करेगा। वैसे प्रॉपर्टी नॉर्मली तभी बिकेगी जब आपकी दशांतर दशा में 3 5 10 3 5 6 10 के कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी उपाय कर देते हैं। इसमें क्या जा रहा है आपका, मुझे तो कुछ देना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको यंत्र बना के दूंगा और वो आपको लगाना है, आपको इतने पैसे देने हैं। ये तो सिंपल आप ट्राई कर सकते हैं। आपके पास घर का 16 जोन का मैप होना चाहिए और मैप के साथ साथ ज़्यादा बेटर यही होगा कि अब तक जितने स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं 5 एलिमेंट बैलेंसिंग से लेके टॉयलेट किचन बेडरूम एंट्रेंस, वो सारे के सारे स्टेप्स आप पार करके यहाँ पे आए हों तो ही ज़्यादा बेटर काम करेगा। अदरवाइज अब नॉर्थ में आपका टॉयलेट है, उसकी ट्रीटमेंट ही आपने नहीं किया, नॉर्थ में रेड कलर है, तो वो अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ पेंटिंग लगाने से हो सकता है रिजल्ट मिल भी जाए ना भी मिले। समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को नॉर्थ और वाटर एलिमेंट बताते हैं। तो जब वहीं खराब रहेगा तो मकान बेचना है या प्रॉपर्टी बेचनी है तो खरीदार आने का अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगा, पैसा आने का अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगा जब वही नहीं आएगा तो इसलिए अब तक जितने स्टेप्स आप पढ़ चुके हैं वो पूरा का पूरा फॉलो करने के बाद फिर इस उपाय को करना है। क्लियर है या कोई दिक्कत है इसमें? सर अगर दो फ्लैट होगा तो फ्लैट का फोटो डलना है ना सर? हाँ, फोटो ले लीजिए। बोलिए सर नीता दो जी। फ्रेम्स का नहीं समझ में आया मुझे। दो क्या नहीं फ्रेम्स समझ, बाजू बाजू में रखना है सर? क्या नहीं आया? दो फ्रेम्स बाजू बाजू में रखना है सर? बाजू एक आजू वाला, बाजू से मतलब नहीं है, वैसा साउथ वेस्ट में होना चाहिए बस। दोनों फ्रेम्स? एक भी लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट हुआ। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप ऊंट 3D रेमेडीज, ब्रास का ऊंट हो गया या किसी भी प्रकार की ऊंट हो गया तो उसको भी लगा सकते हैं। क्यों? ब्रास जो है ये ऊंट क्या है, स्टोर करता है एनर्जी, नहीं वसा को स्टोर करता है। जब उसकी ज़रूरत होती है तो फिर वो उसको यूज करता है। तो कहीं ना कहीं इस जोन का एट्रीब्यूट्स क्या है, सेविंग्स का ही है, सेविंग करने का है। तो ऊंट को भी आप वहाँ उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। क्लियर है या कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। नितेश जी, मानस जी, बोलिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सर जो प्लॉट खरीदने के लिए है वो भी सेम प्रोसेस होगा ना? क्या होगा? और जो फ्रेमिंग वगैरह अगर प्लॉट खरीदना है मतलब अभी खरीदने ये जो, वाले पे हम गए हैं। आपकी सबसे बड़ी कमी अच्छा यही होती नहीं है, इशू नहीं होता है उस पर ही चले जाते हैं। अभी नहीं, जरा बेचने ऊँट की वाले के तरफ चले साथ तो गए वो ना, पूछिए ना, बेचने जरा से ऊँट की रिलेटेड तरफ चले गए। खरीदने वाला भी आगे आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है और वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट जोन होता है, तो पहले वेस्ट जोन में जान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या 3D रेमेडीज आप रख सकते हैं। वेस्ट जोन जो है विश फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का है। आपकी जो जो इच्छाएं हैं उससे रिलेटेड फोटो पेंटिंग्स या 3D ऑब्जेक्ट आप वहाँ वेस्ट जोन में लगा सकते हैं। जैसे आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी का फोटो लगा दीजिए, घर चाहिए तो घर का फोटो लगा दीजिए। समझ रहे हैं? कोई बंगला चाहिए, जो भी है उसको लगा दीजिए। किसी देश में घूमने जाना चाहते हैं उस देश का फोटो लगा दीजिए। मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्जेक्ट्स या पेंटिंग आप वहाँ लगा सकते हैं। यदि वो ऑब्जेक्ट या पेंटिंग आप नहीं लगा रहे हैं तो सिंपल आप एक वाइट पेपर पे लिख के, वाइट पेपर पे क्या कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए ब्लू कलर में। ब्लू कलर में नहीं हो तो आप प्रिंट से निकाल लीजिए और जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ब्लू कलर से, उस सर्कल के अंदर में आप अपनी विश को लिखिए, अपनी इच्छा को लिखिए। ठीक है? स्वर आप पढ़े हैं, स्वर पढ़े हैं ना आप? वास्तु में स्वर विज्ञान की क्लास तो नहीं हुई थी? नहीं, नहीं हुआ है तो चलो आगे इसके बाद खत्म होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए, चंद्र स्वर में जब चंद्र स्वर चलेगा उस समय अपनी इच्छा को लिख लीजिए और उसको वेस्ट में लगा दीजिए।
ठीक है, अब यही पॉइंट ध्यान रखिए, बाद में जब आप स्वर पढ़ेंगे तो वहाँ चंद्र और सूर्य आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो चंद्र स्वर में अपनी इच्छा को लिख के और वेस्ट जोन में आप लगा देंगे, तो आपकी इच्छा पूर्ति को, इच्छा को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है? कामधेनु गाय, ब्रास की जो कामधेनु गाय है उसको भी आप वेस्ट में लगा सकते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए हेल्पफुल होता है। वाइट कलर का हाथी जिसका सूंड नीचे की तरफ हो और दाहिना पैर निकला हुआ हो, उसको भी आप वेस्ट में लगा सकते हैं, जो कि फेम देता है, प्रसिद्धि देता है। अब क्या है कि फेम और प्रसिद्धि वो साउथ का एट्रीब्यूट्स है, फायर का एट्रीब्यूट्स है, लेकिन जो पश्चिम दिशा में हम लगाते हैं हाथी को, तो ये आपकी जो प्रसिद्धि है एक तरह से एक सेविंग्स के रूप में, अचीवमेंट के रूप में आपको प्राप्त होता है। स्पेस एलिमेंट जो पूरा है वो आपके गेन्स का है, आपके अचीवमेंट्स का है, तो उस रूप में वो फेम और प्रसिद्धि आपको मिलती है। तो हाथी भी आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। क्लियर है? सर आपने जो बताया कि जो ब्लू कलर के सर्कल के जो बताया, हाँ, तो तो वेस्ट के डायरेक्शन है उसका, तो जो क्या बोलते हैं उसको, वो तो व्हाइट कलर का होता है, ये होता है, ये ब्लू कलर का मतलब क्या इसमें क्या समझ में होता नहीं है? आया सर। ब्लू कलर क्यों बताया? जी सर। व्हाइट पेपर है तो उसमें व्हाइट कलर का तो सर्कल होगा नहीं, यस सर। मतलब व्हाइट से कैसे सर्कल बनेगा? नहीं 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 होगा। सर्कल नहीं बनेगा। तो व्हाइट के लिए जो ब्लू होता है, गोल मैंने क्यों बताया, वो गोल जो आप हर एक 5 एलिमेंट में आप उसका पढ़े हैं ना, शेप, तो गोल शेप किसका होता है? स्पेस का होता है। तो शेप हमने स्पेस का ले लिया, व्हाइट कलर का पेपर जो स्पेस का ले लिया, और ब्लू कलर जो वाटर एलिमेंट का है जो स्पेस के लिए फ्रेंडली होता है, तो हमने ब्लू कलर ले लिया। समझ रहे हैं? आप वहाँ गोल्डन भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रिंट में मुझे नहीं लगता शायद गोल्डन निकल पाए। यदि निकल जाए तो आप गोल्डन कलर का भी ले सकते हैं, ब्लू वाला तो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि यस गोल्ड सर। भी, गोल्डन कलर भी, येलो कलर भी स्पेस के लिए फ्रेंडली है। तो मेरी जानकारी में जहाँ तक है शायद गोल्डन ना निकल पाता हो, निकल जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज ब्लू तो आसानी से निकलता है, मैंने कई बार निकलवाया। ठीक है, तो वो यस आप सर। सर्कल में यूज कर सकते हैं। क्लियर है या कोई दिक्कत है इसमें? अब है प्रॉपर्टी ठीक। खरीदने पे आते हैं। तो नॉर्मली अब आप, ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपने देखा और आपको वो खरीदना हो, तो उस प्रॉपर्टी की फोटो खींचिए और उसको गोल्डन फ्रेम में वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। ठीक है, यदि कोई ऐसा डिजायर्ड प्रॉपर्टी आपके पास नहीं, आपने देखा नहीं, आपके दिमाग में ये है कि मतलब कोई अच्छी प्रॉपर्टी मुझे मिले, मैं खरीदूं, तो इस स्थिति में नेट पर सर्च कीजिए, कोई भी ऐसा फोटो देखिए जो आपको अट्रैक्टिव लगे, किसी भी घर का, फ्लैट का, बंगलों का, कुछ भी, तो जो अट्रैक्टिव फोटो आपको लगे उसका प्रिंट निकालिए और उसको गोल्डन फ्रेम में लगा के और वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी खरीदने की जो आपकी सपना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो पूरा हो जाए। क्लियर है? तो 3D रेमेडीज के द्वारा घर या प्रॉपर्टी बेचने का, घर या प्रॉपर्टी खरीदने का, दोनों का ही आपने समझ लिया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। जिसको बेचना है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को भी आप ब्लू कलर के पेपर में रख के वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। बेचना है उसके पेपर को वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, तो ये भी आपको बेचने में, आपकी जो ये विश है, जो आपकी इच्छा है, उसमें आपकी मदद करेगा। ब्लू इसलिए लिया जा रहा है कि वाटर एलिमेंट है जो कि फ्लो को बताता है, तो वो भी एक फ्लो बने, चीज़ें जल्दी से निकले, मेटेरियलाइज हो, इसलिए ब्लू यूज किया जा रहा है। क्लियर है? बोले नीता जी। क्लियर है।